बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि आज आचार्य महाराज आचार्य बने, अपितु इसलिए कि आज की तिथि में हमें एक ऐसे आचार्य की उपलब्धि हुई जिससे शुद्ध आचार्य की परिपाटी पुष्ट हुई। अगर आचार्य को आचार्य बनाने की बात की जाए तो हमारा पूरा जिन शासन आचार्यों की परिपाटी से ही आगे बढ़ा है। हर रोज किसी न किसी आचार्य के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने का दिन होगा, लेकिन आचार्य महाराज को जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया गया, जिस रूप में उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया और आचार्य बनने के बाद गुरुदेव ने जो कर दिखाया, वो हमारे इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला विषय बन गया। इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ होगा जब कोई गुरु अपना आचार्य पद अपने शिष्य को दे और शिष्य के अस्वीकार करने पर गुरु दक्षिणा के रूप में पद दे, और न केवल अपना पद दिया अपितु अपने शिष्य को अपना गुरु मानकर उच्च आसन पर बिठाया। ये इतिहास की अद्भुत घटना 22 नवंबर 1972 की एक घटना नसीराबाद में घटी। और जब मैं नसीराबाद गया, वहाँ के लोगों ने उस घटना को सुनाया और उस स्थान पर मैं गया, नसिया में जो सेठी जी की नसिया है, लोग रोम रोम हर्षित हो जाए। ऐसी रोम हर्षक घटना इतिहास की अद्भुत घटना है। मैं सोचता हूँ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ये आचार्य पद देने के लिए इतनी मशक्कत क्यों की? वो चाहते, मना कर रहे थे, बहुत लाइन लगी थी आचार्य बनने की, किसी को भी आचार्य बना देते, उनके और भी शिष्य थे उस समय, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? यदि वो ऐसा करते तो हमें एक आचार्य तो मिल जाते, पर जो शुद्ध आचार्य की परिपाटी मिली है वह नहीं मिल पाती। इसलिए मैं कहता हूँ आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि। ज्ञान सागर जी महाराज को यह सब पता था कि इस विद्यासागर में क्या छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, और उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से समझा और उसे साकार किया। आज यह सब कुछ हम सबके सामने। आचार्य महाराज के मुख से ही सुना है, जब आचार्य महाराज ने बोला अंतिम दिनों में ज्ञान सागर जी महाराज से मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना। ये एक वाक्य था, संघ को गुरुकुल बनाना। अब मैं देखता हूँ इन 52 वर्षों में, और मुनि जीवन के 55 वर्ष पूरे हो गए, 57 वर्ष हो जाएंगे। इन इतने वर्षों में वो संघ को गुरुकुल क्या, संघ तो गुरुकुल बन ही गया। त्याग और तप के बल पर जिस ऊंचाई को उन्होंने स्पर्श किया, वो गुरुकुल भी परिवर्तित होकर कुल गुरु के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भारत का हर श्रद्धालु आचार्य विद्यासागर को अपने एक कुल गुरु के रूप में मानता है। छोटा सा दूध पीता बच्चा भी आचार्य विद्यासागर के प्रति एक अलग भाव रखता है। ये उपलब्धियां आचार्य महाराज के संदर्भ में क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें हैं बोलने की, पर आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूंगा। वो बड़े आत्म साधक हैं, सबसे बड़ी बात, श्रेष्ठ साधक। साधक होना बहुत दुर्लभ है, और फिर श्रेष्ठ साधक होना तो और भी दुर्लभ। जिनकी चर्या और क्रिया में मूलाचार और समय सार दिखे,
वो आचार्य विद्यासागर। आज आचार्य श्री ने जो ऊंचाई प्राप्त किया है, उस ऊंचाई के पीछे उनकी अपनी चर्या और क्रिया है। जिस समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई और जब वो आचार्य बने, उस समय देश में लोगों की, मुनियों के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी। समाज का एक बड़ा वर्ग, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, मुनियों के प्रति अनास्था रखता था। ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को दीक्षा दी और इन्होंने अपनी साधना और तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के प्रताप से पूरे समाज की दिशा को परिवर्तित कर दिया। यह इनकी साधना का चमत्कार है। वे अनियत विहारी बने, अप्रमत्तता के साथ विचरण किए, निष्प्रहता की मूर्ति रहे और आत्मविश्वास के धनी बन करके जिए। आज हम सबके सामने उदाहरण। पेड़ बड़ा होता है, उसकी छाया और फल का लाभ सारी दुनिया लेती है, लेकिन इतना बड़ा होने पर उस पेड़ को कितना धूप सहना पड़ता है, इसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है। साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। खुद धूप खाकर सबको छाया और फल प्रदान करता। गुरुदेव इन मुनि दीक्षा से अब तक के 56 वर्षों में और आचार्य के 52 वर्षों में, 54वां है, 72, 52 वर्ष, इतना चले हैं, इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। इन वर्षों में वो इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए। जो चलते चलते राह बने और तपते तपते तप बने, उसका नाम आचार्य विद्यासागर है। अपने त्याग, तप और साधना के बल पर उन्होंने जिस ऊंचाई का स्पर्श किया, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया। आज जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर, और आचार्य विद्यासागर का नाम आते ही जैन धर्म हर व्यक्ति के सामने आ जाता है। ये करिश्मा कोई साधारण करिश्मा नहीं, तो वे एक श्रेष्ठ साधक है, जिनकी चर्या और क्रिया में मूलाचार और समय सार सब कुछ झलकता है। अभी मैंने कहा कि एक बड़ा वर्ग मुनियों के प्रति अनास्था रखता था। मुझे याद आ रही है पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की वो बात, जो उन्होंने आचार्य महाराज के प्रथम दर्शन की प्रतिक्रिया के बाद लिखा था। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जैन जगत के एक चोटी के विद्वान थे। एक जमाने में उनकी तूती बजती थी। जैन संदेश के वे संपादक थे, अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने जब पहली बार आचार्य महाराज का दर्शन किया, दर्शन के उपरांत एक लेख लिखा संपादकीय लेख में, एक अद्भुत नक्षत्र का उदय। ये लेख तो उन्होंने लिखा, ये बात मैंने सार्वजनिक रूप से गुरुदेव के सानिध्य में वाचनाओं में उनके मुख से भी सुना। उन्होंने लिखा उस लेख में कि मेरी तो मुनियों से श्रद्धा उठ चली थी। मैं नमोकार के नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम के अतिरिक्त शेष 3 पदों का उच्चारण भी नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं,
मुझे नमोकार के पांचों पद सार्थक दिखने लगे। उन्होंने उस लेख में लिखा कि मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं जिनकी किन्हीं कारणों से मुनियों से श्रद्धा हट चली है, वे एक बार आचार्य महाराज के दर्शन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी धारणा अवश्य मिटेगी। आचार्य महाराज जब बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड की जनता बड़ी जागरूक जनता रही है और चर्या क्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं की। लोगों ने रात्रि में आकर देखा कि आचार्य महाराज सोते कैसे हैं। तो भाई हीरा तो हीरा है और 100 टन सोना तो सोना है, कस लो जितना कसौटी पर कसना। उन्होंने अपनी साधना के बल पर उसे चरितार्थ किया और हम लोगों को अपनी उपलब्धि के रूप में परिवर्तित किया। ये आचार्य महाराज की जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो वे मूलाचार और समय सार के जीवंत रूप रहे। वे एक क्रियानिष्ठ साधक ही नहीं रहे, एक अध्यात्म रसिक ज्ञानी भी थे। आध्यात्मिकता और निष्प्रहता से वे ओतप्रोत रहे। उनके जीवन की जो दूसरी विशेषता वह अध्यात्म निष्ठा मुझे गहरे तक प्रभावित की। मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा। उनके मन में रंच मात्र कर्ता बुद्धि नहीं, उनके हृदय में लेश मात्र राग नहीं, कर्तृत्व के अहंकार से शून्य। 2 प्रसंग उनके संदर्भ में बताऊंगा। कुंडलपुर का महामहोत्सव 2001 में हुआ। उस 2001 के महामहोत्सव में चूंकि पूरी जिम्मेदारी एक प्रकार से हमने संभाल रखी थी, बहुत भव्यता से वो आयोजन संपन्न हुआ था। 20 लाख लोग सम्मिलित हुए। आयोजन की संपन्नता के बाद चूंकि रोज हम लोग शाम को गुरुदेव के पास आधा घंटा बैठते थे, एक दिन वो अनन्य मनस्क से थे। मैं वहाँ थोड़ा विलंब से पहुँचा। देखा सब महाराज चुपचाप बैठे हैं और आचार्य महाराज मुख से कुछ बुदबुदा रहे हैं। मामला गंभीर है। प्रशमाय वनांत माश्रिता, प्रशमाय वनांत माश्रिता, ये एक योगी भक्ति का एक श्लोक था, उसका चरण वो बार बार दोहरा रहे थे। मैंने देखा कि थोड़ा तो टाइम मिलता है। मैंने छेड़ा, बोला गुरुदेव आज लगता हम लोगों से कुछ गलती हो गई। क्यों, क्या बात है? बोले आप शांति से बैठे हैं, हम लोगों को थोड़ा दिन समय मिलता है। अब पंचकलानक हो गया, कब आप हम लोग घंटी बजा दोगे पता नहीं, और समय नहीं मिलता। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ कि प्रशम के लिए वन में आया हूँ और वन में भी प्रशम नहीं, भीड़ बहुत। हमने कहा गुरुदेव, तो चर्चा का क्रम चला। एक मैंने उसी प्रसंग में कहा गुरुदेव आपका प्रताप ऐसा है, आपने अपना प्रताप इतना बढ़ाया क्यों? गलती तो आपकी। इतना प्रताप फैल गया तो जनता पागल होगी। चर्चा के क्रम में मैंने कहा गुरुदेव आपका प्रताप तो चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी से भी बड़ा है। जिस संदर्भ में मैं ये बात कहना चाह रहा हूं उसे आप ध्यान देखें। क्यों? बोले उनके जीवन काल में भी कई मुनि आचार्य बन गए थे, पर आज आपका प्रताप कितना बड़ा है कि आपका संपूर्ण संघ आपके आज्ञा में बंधा है। संपूर्ण संघ आपकी आज्ञा में बंधा है। उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके परम निष्प्रहता और अकर्तृत्व का द्योतक है। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला? जब तक तुम लोग बात मान रहे हो बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे खुले हो जाओगे। ये
एक पहचान है किसी महान साधक की। क्रम में फिर चर्चा का दौर चालू हुआ, तो उसी क्रम में मैंने पूछा, ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि हुई तब आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन मैं एक लंबे अंतराल के बाद खुले में आसन लगाकर सोया। तो गर्मी थी प्रचंड, ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का कष्ट था, तो साइटिका की पीड़ा के कारण वो अंदर ही रहते थे और आचार्य महाराज उनकी पूरी सेवा में थे। तो बोले कि एक लंबे अंतराल के बाद मैं खुले छत के नीचे सोया, खुले छत पे सोया, खुले आसमान के नीचे। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? मेरे शब्दों को ध्यान से देना। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? उन्होंने कहा प्रमाण सागर जी, निर्गंथ लिंगो निरावेखो, निर्गंथ लिंग निरपेक्ष होता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे केवल एक ही बात का संतोष हुआ कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो गया। ये उनकी वीतरागता का उदाहरण है। जिस गुरु ने पढ़ाया लिखाया क ख ग से आगे बढ़ाया, उस गुरु के प्रति भक्ति अगाध, पर राग लेश मात्र नहीं। और गुरुदेव ने एक दिन मुझसे कहा था कि जैसे परिवार का मोह बाधक है, ऐसे ही गुरु का मोह भी बाधक है। गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, राग नहीं। और ये उनके हृदय में कूट कूट के भरा था। इसलिए मैंने कहा वे एक आध्यात्मिक साधक रहे, श्रेष्ठ साधक, और परे अध्यात्मनिष्ठ रहे। तीसरी बात, वे महाप्रभावक। आज उनका प्रभाव, इतना प्रतापी व्यक्तित्व, जो आता है सब श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। ये क्यों? ये प्रभाव किसका है? ये उनके त्याग का, ये उनके तप का, ये उनके संयम का प्रभाव है। त्याग तप संयम से पुण्य प्रगाढ़ होता है और उसका प्रताप बढ़ता है। गुरुदेव जब पहली बार अमरकंटक गए, बादल नीचे संग ऊपर, सर्दियों में गए। दुनिया तो हिल स्टेशन में गर्मियों में जाती हो, सर्दियों में गए। 15 जनवरी को प्रवेश हुआ था, टेम्परेचर माइनस पे था। साधु लोग वहां के सब गुरुदेव की आगवानी के लिए आए, गुरुदेव की आगवानी के लिए आए, ओवरकोट पहन कर आए, पर ये सब ऐसे निर्गत। दूसरे दिन वे लोग सब देखने के लिए आए, रात में कोई आगी वागी तो नहीं तापते, यहाँ तो देख रहे बिना चटाई के, रात में सब देखने आ रहे हैं। कुछ नहीं, सुबह 7:45 बजे कार की बोनट पर बर्फ की परत जमी हुई थी, ऐसी कड़ाके की ठंड। और वहां पर वहां के जो विद्वान साधु लोग आए गुरु की वंदना में, उनने कहा तो एक बात कही कि त्याग और तपस्या की जो मूर्त दिखाई पड़ती है वह सब केवल दिगंबर संतों में दिखाई पड़ती है। आपको भगवान का सानिध्य मिले या न मिले, पर ये जो जीवित भगवान बैठे हैं, इनका दर्शन करने वाले धन्य हैं। ये उद्गार उनके थे जो खुद में एक बड़ी प्रतिष्ठा रखने वाले साधु हैं। आज देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या अन्य, उनके चरणों में जो नतमस्तक होते हैं, वे केवल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे महाप्रतापी हैं। उनका प्रताप है, वो प्रभावना। जिन आचार्य, जिन शासनोन्नति करा की बात जो हम लोग पढ़ते और सुनते हैं, ऐसे जिन शासन के उन नायक आचार्य यदा कदा ही होते हैं। पूरी श्रमण परंपरा के इतिहास में यदि हम 10-20 आचार्यों का नाम ले, तो उनमें आचार्य विद्यासागर का नाम उच्च स्थान पर रखा जाएगा। चाहे वो आचार्य कुंद हो, चाहे वो आचार्य समंतभद्र हो, चाहे आचार्य जिनसेन हो, चाहे आचार्य वीरसेन हो, चाहे आचार्य अकलंक हो, इन महान आचार्यों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के अधिकारी हुए हैं। ऐसे आचार्यों को
युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने अपनी प्रभावना से जैन धर्म का चहुमुखी यश फैलाया है। और आज बड़े बड़े पूरी समाज जिनके पीछे पागल होती हो, इतना बड़ा संघ का संचालन वो कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सब उनके इस महाप्रतापी व्यक्तित्व का परिणाम है। 1999 में जब गुरुदेव की करकमलों से 23 मुनि दीक्षाएं हुई थी, उस समय मुझे गुरु चरणों में कुछ भाव प्रकट करने का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि गुरुदेव एक जादूगर है, आज यहाँ जो कुछ हो रहा अजूबा हो रहा, पर इस पंचम काल में, खोटे काल में यदि कोई युवा व्यसन बुराई में फंस जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होना है, ऐसा वातावरण है। लेकिन आज के इस विषम दौर में एक साथ 23 युवक दिगंबरी दीक्षा के लिए उत्कंठित हो जाए और दिगंबरी दीक्षा को धारण करे, तो ये बहुत बड़ा अजूबा है। और ये अजूबा हमारे जादूगर गुरुदेव के बल का है। उनका जादू चलता है, सिर पर जादू चलता है। एक बार नजर उठा करके देख ले, सामने वाला दीवाना हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण उपलब्धि है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान आचार्य की छत्र छाया प्राप्त हुई। उनका ये करिश्माई व्यक्तित्व हर व्यक्ति को सम्मोहित कर ले, खींच ले, मार्ग में लगा दे। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, नर हो या नारी, जैन हो या अजैन, सबके हृदय में अपना स्थान बनाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। ये तभी होता है जब कोई साधक अपनी जड़ें गहरी करता है। तो ये उनका अनोखा व्यक्तित्व एक अच्छे जिन शासन उन्नायक आचार्य का आज आचार्य पदारोहण दिवस है। और फिर संघ नायक, इतने बड़े संघ का नायकत्व बहुत कठिन है। बहुत से आचार्य देखोगे जो अपने शिष्यों की लल्लू चप्पू करते फिरते हैं, शिष्यों को मनाने में ही समय लगा देते हैं, शिष्यों को संतुष्ट करने के लिए रेवड़ियां बांटते रहते हैं। ऐसे आचार्य बहुत मिलेंगे, किसी भी तरीके से। क्यों? बहुत कठिन है किसी को बांध के रखना। लेकिन हमारे आचार्य महाराज कुछ बोलते नहीं है, उसके बाद भी पूरा संघ बंधा रहता है। ये संघ नायकत्व, इतनी ग्रेविटी उनके अंदर है, ये उनका अपना प्रभाव है। आज हम जैसे 40-40 साल के साधु उनके एक इशारे पर अपना सर्वस्व वारने को तैयार रहते हैं और उनके प्रति इतना संकोच जन भय रखते हैं कि कहीं उनकी किसी प्रकार से अवज्ञा ना हो जाए। यही तो नायकत्व का सबसे बड़ा लक्षण है। हर किसी में ये चीजें नहीं मिलेगी। वो तो, और वो कब बहुत कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसमें रत्ती भर कम नहीं करते। जो बोलेंगे एक बार बोल दिए, जब तक उसे पूरा नहीं करो तब तक दूसरा निर्देश नहीं। एक बार जो उनने दे दिया वो पूरा करोगे तभी दूसरा काम होगा। ये उनकी विशेषता है। तो ये ऐसे गुण बिरले महान आत्माओं में होता है। मैं तो मानता हूँ आचार्य महाराज आज हम सब के लिए एक आचार्य के रूप में नहीं, तारनहार तीर्थंकर के रूप में प्रकट हुए हैं। उनने हम पर जो उपकार किया है वो तीर्थंकरों से भी के समान उपकार किया है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं उन्हें तीर्थंकर तो नहीं कहूँगा, पर अपने तारनहार के रूप में जरूर उन्हें देखता हूँ। और न केवल अपने तारनहार, सारे संसार के तारनहार के रूप में उन्हें देखता हूँ। आज के इस आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और संघ की ओर से, आप सबकी ओर से उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता भरी प्रणति अर्पित करता हूँ और ये भावना भाता हूँ, हे भगवान, यदि हम आयु किसी की लगे तो हम सब की आयु आपको लग जाए
और आपकी छत्र छाया जिन शासन को ऐसे ही मिलते रहे, ताकि आपके वरद हस्त में जिन शासन ऐसे ही फलता फूलता रहे। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।